हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ एक और न्यू मानवा जिसका नाम है द क्रेजी किलर व्हेल्स फेवरेट पेंगुइन। और ये एक न्यू मानवा है जिसके सिर्फ 9 चैप्टर्स आए हैं और मुझे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ इस सीरीज़ को। तो बिना वक्त ज़ाया के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टोरी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही डार्क है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही गहरा हो, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर हमें एक छोटी सी जगह से बहुत ज़्यादा ही लाइट आते हुए दिखाई देती होती है जहाँ पे कोई बोलता है कि मैं हूँ कहाँ पर, और फिर वो बोलते हुए हैं कि ये लाइट, और वहाँ पे जहाँ से लाइट आ रही होती है वहाँ से हमें किसी का फेस दिखने लगता है। तो जो कोई बोल रहा होता है कि ये कोई इंसान है क्या, तो पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है कि लॉर्ड रेनस आप देखिए। और फिर जो रेनस होता है वो बोलता है कि ओ माय गुडनेस, मेरी जो रिसर्च थी वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रही है। और फिर जब बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होती है वो बोलती है कि रेनस। और फिर रेनस के पीछे से एक मेड जो होती है वो बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मैजिक टावर के रॉड, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो जो बैकग्राउंड में वॉइस होती है वो बोलती है कि लॉर्ड ऑफ द मैजिक टावर। तो जो हमें पूरा फेस दिखाया जाता है रेनस का। और फिर जो बैकग्राउंड में वॉइस होती है वो बोलती है कि ये नाम जो मैंने अभी सुना वो फीमेल लीड के मैजिक टीचर का नाम नहीं था जो कि नॉवल के अंदर बिलोंग करता था और जो मैंने पहले पढ़ा था। फिर बैकग्राउंड वॉइस में जो कोई बोल रहा होता है वो ये भी बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल वही है, इसकी अपीयरेंस बिल्कुल ही सेम है जैसा कि इसे डिस्क्राइब किया गया था। और फिर जो बैकग्राउंड वॉइस होती है वो बोलती है कि लुको क्या रेनस जो है वो, और फिर वो बोलती है कि उसने क्या मुझे ढूंढा है, इसका मतलब ये है कि मैं नॉवल के अंदर रिकार्नेट हो चुकी हूँ। फिर वो हमारे रेनस की तरफ देखते हुए बोलती है कि लेकिन एक मिनट रुक जाओ। और फिर वो बोलती है कि आखिर मैंने किस कैरेक्टर की बॉडी में एडमिट हुई हूँ। तो जब वो बैकग्राउंड वॉइस होती है वो बोलती है कि अगर मैं इस चीज़ को जज करूँ तो क्या ही लग्जरियस रूम है और क्या ही मेरा वार्मिंग सा वेलकम किया गया है। तो वो रेनस की तरफ देखते हुए बोलती है कि तो क्या मैं फीमेल लीड हूँ तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है और ये ठीक है। और फिर वो रिलीफ लेते हुए बोलती है कि अच्छा तो मुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आखिर तक इस नावल को पढ़ा हुआ है, तो मुझे सब कुछ ही पता है। और हर फीमेल लीड तो थोड़ी सी डरती ज़रूर है लेकिन वो ठीक ही रहती है और आखिर में उनका जो एंड होता है वो तो अच्छा ही जाता है ना। और फिर जो हमारा रेनस होता है वो हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तो अब हम बाहर चलते हैं। और फिर वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ एंडिंग अच्छी ही होगी, लेकिन फिर वो बोलती है कि लेकिन एक मिनट रुक जाओ। और फिर वो बोलती है कि मेरे हाथों के साथ क्या ही गलत हुआ है, आखिर मेरे हाथ क्यों ऐसे। और वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि रेनस उसे उठा लेता है। और फिर जो रेनस होता है वो हमारी छोटी सी फीमेल लीड पेंगुइन को देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर रेनस हूँ और तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो मेरी लिटिल सी पेंगुइन। और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि पेंगुइन होती है और बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है। और उसके दिमाग में तो कुछ से क्वेश्चन मार्क्स ही आ जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि मैं और फिर वो बोलती है कि मैं एक पेंगुइन हूँ क्या। और फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो अपनी बैक स्टोरी बताते हुए बोलती है कि मैं लोफन नॉवल के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हुई हूँ और इस नॉवल का नाम है डियर वुल्फ यू कैन ईट मी। और फिर वो बताती है कि ये स्टोरी रियल बेस्ड की होती है। और फिर जो अपनी फीमेल लीड होती है वो बताती है कि जो मेन स्टोरी का प्लॉट था वो तब से स्टार्ट हुआ जब वेयरवुल्फ मेन लीड इम्प्रिंट करता है हमारी फीमेल लीड को जब वो हील कर रही होती है। और फिर वो बताती है कि जो ज़रूरी सेटिंग्स थी वो तब से स्टार्ट होती है जब से इम्प्रिंट्स आए होते हैं और कैरेक्टर्स के बीच में अगर। और फिर वो बताती है कि जो ब्लड लाइन होती है एशियंस टाइम की
वेयरवुल्व्स की वो अगर इनहेरिट की जाए तो, और ये रिप्रेजेंट करता है ये वन साइडेड लव को। और फिर अगर कोई वेयरवुल्व इम्प्रिंट कर दे किसी को, इम्प्रिंटेड पर्सन को, तो वो फॉल इन लव वाला ही सीन हो जाता है और फिर वो दोनों ही कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। एंड यहाँ पर तो वही सब कुछ लिखा हुआ है गाइस। और गाइस अगर आपको ये वाली लिरिक्स आपको लोगों को समझ आ रही है तो प्लीज़ मुझे भी समझा दीजिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। और फिर जब हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि ऑफकोर्स सी बात है कि ये एक रोमांटिक नावल थी। और फिर वो बताती है कि लेकिन इसके पीछे भी और इसके अंदर ये भी था कि माना कि ये एक लव स्टोरी थी, लेकिन इसके अंदर साइकोपैथ वाली भी खूबियाँ थी। और ये स्टोरी तब से बहुत ज़्यादा ही साइकोपैथ वाली हो गई जब से एक्सट्रीमली थिंग्स स्नीक होने लगी पर्सन को जो इम्प्रिंटेड था, जिसको इम्प्रिंट किया गया था। और फिर हमें एक सीन के अंदर दिखाया जाता है जो कि नावल के अंदर की फीमेल लीड होती है उसे एक कैच के अंदर बंद करके रखा गया होता है। और इसका एक ही मतलब होता है कि जो लव स्टोरी थी वो बिल्कुल ही साइकोपैथ की स्टोरी की तरह स्टार्ट हो गई। और बाद में जब इम्प्रिंट ख़त्म हुआ और कंप्लीट हो गया तब जो मेन लीड था वो बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ीली ऑब्सेस्ड हो गया अपनी फीमेल लीड के लिए। पहले ये एक नावल थी जो मैंने पहले पढ़ी थी मेरे मरने से पहले और मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर, और मुझे फॉर्चुनेटली सारे पार्ट्स ही याद है जो मैंने पढ़े भी थे। और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर हॉस्पिटलाइज होती है। फिर वो थोड़ी सी रोते हुए बोलती है कि पहले मैंने इसे बहुत ज़्यादा ही हाफ में सोचा था और पढ़ने के टाइम पे, और वो जस्ट खाते हुए नावल को पढ़ते हुए बोलती है कि फीमेल लीड के ये वाकई में टेरिफाइंग रहा होगा, उसके ये आखिर कितना ही ट्रैजिक रहा होगा। फिर जो अपनी फीमेल लीड आती है वो बोलती है कि मुझे नेचुरली तो इस बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मालूम था कि ये ड्रामास है। और फिर वो बोलती है कि लेकिन आप, फिर हमें लीनस की बातों को दिखाया जाता है। जब भी लीनस होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी एक साथी की तरह वेलकम करता हूँ, तो पहले तुम्हारी बात को और तुम्हारी बॉडी को देखा जाए तो तुम एक अबीलिया पेंगुइन हो। तो चलो अब मैं तुम्हारा नाम बताता हूँ, तो तुम्हारा नाम मैं रखता हूँ कि, और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम अबीलिया रखता हूँ। तो अपनी जो फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि क्या, और फिर जो अपनी फीमेल लीड होती है वो तो इससे चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या, मैं एक अबीलिया पेंगुइन हूँ, इसने क्या मुझे अबीलिया पेंगुइन ही बोला। फिर जो अपनी फीमेल लीड होती है उसे जो हमारा लेनस होता है वो मैनर में दिखाता है। तो जो अपनी फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे साथ आखिर हो क्या। और फिर जो अपनी फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती, हालांकि अगर मैं सोचूं तो ये वेयर बीस्ट की स्टोरी है, लेकिन इसमें पेंगुइन कर क्या रही है। और फिर वो थोड़ी डिप्रेशन में जाते हुए बोलती हैं कि मैं वाकई में एक पेंगुइन हूँ, और अब तुम लोग इसे किसी भी नज़र से देखो, मैं एक पेंगुइन ही हूँ और ये क्लियर सी बात है। तो हमें अब लेनस को दिखाया जाता है जो कि हमारी फीमेल लीड को बहुत टाइम से हक करते हुए बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा ही अडोरेबल हो, तुम क्यूट भी हो, बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो, अडोरेबल भी बहुत ज़्यादा हो। और वो उसे बिल्कुल ही टाइमली हक किए हुए होता है। तो अब से हम इसे रिया ही बोलेंगे, क्योंकि अबीलिया थोड़ा हार्ड नाम लग रहा है गाइस, तो हम रिया ही बोलेंगे। तो हमारी जो रिया होती है वो बोलती है कि अगर मैं आजू बाजू के लोगों को देखूं तो मुझे लगता था, और मैं पूरी तरीके से ही श्योर ही हूँ कि मैं नावल के अंदर ही हूँ। डियर वल्फ यू कैन ईट मी, हाँ मैं ठीक ही हूँ, उसके अंदर ही हूँ मैं। और फिर वो बोलती है कि लेकिन प्रॉब्लम ये बात की है कि, फिर जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं रीइंकार्नेट हुई भी नहीं हूँ फीमेल लीड के तौर पर, ना ही फीमेल लीड के अराउंड की करेक्टर हूँ मैं, तो मैं क्या साइड करेक्टर हूँ। फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है लिया वो बोलती है कि रोते हुए बड़े क्यूट अंदाज में कि लेकिन मैं एक पेंगुइन पेट के तौर पे,
और फिर वो और रोते हुए बोलती है कि और इससे भी ज़्यादा बुरी बात ये है कि मैं बॉर्न तो ही, लेकिन एक पेंगुइन के तौर पे नहीं, एक मैजिक पेंगुइन के तौर पे। आखिर क्यों कोई एक लोफन नावल के वर्ल्ड के अंदर एक पेंगुइन को लाएगा। तो जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हें पेंगुइन पसंद भी थी तो तुमने आखिर नावल के अंदर क्यों डाली, तुम पागल से ऑथर, ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है। फिर जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि ये जो स्टोरी है वो वेयर बीस्ट से भरी पड़ी है, लेकिन मैं आखिर एक पेंगुइन और वो भी आम सी पेंगुइन के तौर पे कैसे हूँ। तो हमें अब लिया को दिखाया जाता है जो कि बड़े क्यूट अंदाज में खाना वगैरह सब कुछ खा ही रही होती है कि वो बोलती है कि मैं कम्प्लीटली ही इस पेंगुइन की लाइफ को अडॉप्ट कर चुकी हूँ, जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो। और उसके सामने तो इतने सारे खाने देखकर तो उसकी आंखें ही भर आती है। और इसके अंदर जो बड़ा पार्ट है उसके लिए मैं लेनस को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उसने मुझे ये सब कुछ दिया, जो मेरे फादर है। तो हमें लेनस को दिखाया जाता है जो कि हमारी एबिलिया के पास आता है और फिर वो बोलता है कि मेरी डॉटर एबिलिया तुम ज़रूरी बोर हो गई होगी क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था ना, और आखिर तुम हो कहाँ पर। जो हमारी एबिलिया होती है वो तो बड़ी खुश हो जाती है लेनस को देखकर। तो जो हमारा लेनस होता है वो हमारी एबिलिया को बड़ी स्वीटली उठा के बोलता है कि तो तुम क्या फादर के साथ पुल में जाना चाहती हो। तो जो हमारी एबिलिया होती है वो तो बड़ी खुश है कि अपने ही अंदाज में हाँ बोल देती है। और फिर वो बोलती हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ही केयर करता है। जब मैंने पिछले 4 साल के अंदर मैंने हैच होने में देरी लगाई थी तब जो लेना से उसने मेरी बहुत केयर की। और फिर वो बोलती है कि और खाने तक, और हमें दिखाया जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा ही हाई ग्रेड का खाना दिया गया होता है, वो भी सिर्फ एक पेंगुइन के लिए। और फिर हमें हमारी लिया को दिखाया जाता है जो कि येलो कलर की बड़ी ब्यूटीफुल सी ड्रेस में होती है। और फिर वो बोलती है कि और कपड़े भी। और फिर हमें बताया जाता है कि वो उसके हिसाब से कस्टम किए हुए कपड़े जो स्पेशली पेंगुइन्स के लिए हो वो वाले कपड़े उसके लिए बनाए गए होते हैं। और फिर वो बोलती है कि और सिर्फ पेंगुइन की स्विमिंग के लिए एक पुल अलग से बनाया गया, और जब इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल ही रही है तो। और फिर वो बोलती है कि जब मुझे इतना सब कुछ, वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, एक फैमिली की तरह प्यार दे रहा है जो कि मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ में भी नहीं मिला था, तो आखिर मैं क्यों ये सब कुछ रिजेक्ट करूँ। फिर वो बोलती है कि लेकिन वाकई में अगर मैं फिर से इंसान बन जाऊँ तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर वो बोलती है कि लेकिन मुझे इतना सब कुछ मिलता तो है, लेकिन तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक डार्क सी जगह में हूँ। और जो नावल की स्टोरी है और जो सेटिंग है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक एनिमल से ह्यूमन बन सकूँ, और ये प्ले मैं हर रात को करती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी क्यूटली प्रे कर रही होती है। और फिर वो बोलती है कि लेकिन मेरी जो प्रेयर्स है वो इस दुनिया में शायद से मेरी पूरी होगी ही नहीं। फिर जो हमारी रिया होती है वो बोलती है क्योंकि इधर कोई भी मैटर नहीं करता है कि मैं कितना ही हार्ड वर्क कर लूँ, मैं कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकती। और सीन पहले की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जो हमारा रेनस होता है वो हमारी एबिलिया को सामने बिठा के बोलता है कि तो मेरे पास कुछ ही ऐसी चीज़ भी है, और एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं बिल्कुल भी ओवरलॉक नहीं कर सकता, मेरी ब्यूटीफुल सी डॉटर। और फिर जो हमारा लेनस होता है वो बोलते हैं कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा ही गिल्ट हो रहा है कि तुम अभी तक एक पेंगुइन ही हो। फिर जो हमारा लेनस होता है वो बोलता है कि तुम देखो ना, मुझे वेयर बीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये बात सुन के तो जो हमारी लिया होती है उसके सर पे तो बिजली ही आ गई हो ऐसा लगता है। तो जो हमारी लिया होती है वो बताती है कि जो मेरे डैड है उनको बचपन में बहुत ज़्यादा ही वेयरवुल्व्स ने सताया था, तो इसकी वजह से अब उन्हें वेयरवुल्व्स से फोबिया हो गया है। क्योंकि जो असल स्टोरी के अंदर जो प्योर ब्लडेड इंसान हुआ करते थे उन्हें जो हायर क्लास के लोग होते थे वो लोअर तरीके से देखा करते थे, तो इसीलिए
उनको फोबिया था। तो जो हमारी लिया होती है वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड होते हुए बोलती है कि डैड वो पहला इंसान है जिन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार किया, तो मैं इन्हें बिल्कुल भी अपने आप को हेट नहीं करने देना चाहती। और फिर वो बोलती है कि तो अब मैं गिव अप कर देती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो मुझे इतना ज़्यादा ही खुश किया उतना ही काफ़ी है मेरी खुशी के लिए, तो अब मुझे गिव अप कर ही देना चाहिए। और फिर जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि हाँ ये मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन अब यही है जो मैं कर सकती हूँ। तो जो हमारी लिया होती है वो लेनस को हग कर लेती है। तो जो लेनस होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें सैड फील हो रहा है? दिखने में तुम बहुत ज़्यादा सैड फील लग रही हो, या फिर तुम्हें सिक हो गया है? तो अभी लिया तुम ठीक तो हो ना? तो जब हमारी लिया होती है वो बोलती है कि तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इस रियलिटी को फेस करने के अलावा। फिर हमारी लिया के सामने कोई आके खड़ा रह जाता है, तो उसको हमारी लिया देखते हुए बोलती है कि और तभी मुझे झटका लगा। और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हमारी लिया के सामने खड़ा होता है, और फिर वो बोलता है कि तो ये वही पेंगुइन है जो कि लेनस के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती है। और फिर हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है स्लेडल, और ये वेल बिगिस्ट होता है, और ये किलर वेल फैमिली से होता है, और इसकी फैमिली का नाम वेल ही होता है। तो जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि स्लेडल के अपेयर होने की वजह से तो मेरे दिमाग में तो अलार्म ही बज गए हैं, इसके रिडिकुलस सा फेस जो कि इतना ज़्यादा चार्मिंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि उसके चार्म से तो हमारी लिया पूरी तरीके से पागल हो गई होती है, और उसे बहुत ज़्यादा ही रोशनी लग रही होती है। और फिर जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि आखिर इसकी बातों के साथ ऐसा क्या है। और फिर जो हमारी लिया होती है वो बोलती है कि इस दुनिया के अंदर इस काइंड का लुक और कुछ ज़्यादा ही नहीं है। और फिर जो हमारी लिया होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि वो मैंने जो महसूस किया। और फिर जो हमारी लिया होती है वो बताती है कि जो किलर वेल्स होती है उनके बालों का कलर मिक्स होता है ब्लैक और वाइट के बीच में। और फिर वो बोलती है कि लेकिन इसके बाल तो पूरे ही वाइट हैं, लगता है कि इसकी फैमिली के दरमियान कुछ तो सीक्रेट है, शायद से इसके बर्थ के टाइम पे कुछ तो सीक्रेट होगा जो कि इसके बाल वाइट है। और फिर वो बताती है कि हालांकि ये बात भी सरप्राइज वाली है कि जो वेल फैमिली है उनके नावल के अंदर भी जो ओरिजिनल नावल है उसके अंदर भी सही से एक्सप्लेन नहीं किया, और हालांकि उनकी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन तो भी। और ये जो करेक्टर है वो टॉप स्पॉट पे इसलिए था क्योंकि उसके बालों का कलर। इस गाय के बारे में तो कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया गया, तो ओरिजिनल के बारे में मुझे तो सब कुछ मालूम है। और अगर मैं एक ह्यूमन होती तो शायद से मैं जो ओरिजिनल स्टोरी है उसके फ्लो को थोड़ा सा चेंज कर पाती। और फिर वो बोलती है कि लेकिन जब तक मैं एक पेंगुइन हूँ मैं बिल्कुल भी स्टोरी को चेंज नहीं कर सकती, ना ही चेंज ला सकती हूँ, क्योंकि एक मैं छोटी सी पेंगुइन ही तो हूँ। तो हमें स्लेडल को दिखाया जाता है जो कि हमारी पेंगुइन को देख रहा होता है, मतलब कि लिया को देख रहा होता है बड़ी अजीब नज़रों से। और फिर जो हमारा स्लेडल होता है वह हमारी रिया के सामने देखते हुए बोलता है कि अगर मैं देखूं तो मुझे पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन तुम पहली वो हो जो कि मुझे देखकर अफेंड नहीं हुई हो। हमारी स्लेडल की ये बात को सुनकर तो हमारी जो लिया होती है वो थोड़ी सी तो खुश हो जाती है, लेकिन अगली पल जो हमारे लीनस होता है वो हमारे स्लेडल की असलियत को खोलते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा पसंद है अपने डिश के तौर पर, लेकिन तुम्हारा ये ही मतलब था ना पेंगुइन से। तो हमारे लीनस की यह बात सुनकर जो हमारी रिया होती है वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जो पेंगुइन्स होती हैं वो तो किलर के लिए एक फूड होता है, लेकिन अपने ये बात को समझ गई हूँ। और फिर जो हमारी लिया होती है वो बड़ी गुस्से में आते हुए बोलती है कि तो मैं अब तुम्हें स्वाद चखाती हूँ। तो जो हमारा स्लेडल होता है वो हमारी रिया को टेस्ट करते हुए बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली मैंने आज से पहले कभी भी पेंगुइन को खाया भी नहीं है, ना ही टेस्ट किया है, कभी भी नहीं। तो ये बात सुनकर तो जो हमारी रिया होती है वो तो बोलती है कि ये बास्टर्ड ये मेरे साथ मजाक कर रहा है ना। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हमारा स्लेडल है वो ही हमारा मेन लीड है। तो
तो जो हमारी रिया होती है वो बोलती है कि मैं इसलिए इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि इसका आना जाना हमारी फैमिली के साथ है, तो इसीलिए। तो जो हमारा लेनस होता है वो बोलता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जो हमारी अबेलिया है उसके बारे में बताता है कि ये सिर्फ एक पेंगुइन नहीं है, हालांकि सारे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सभी लोग आपसे डरते हैं सर स्लेडल। तो जो हमारा स्लेडल होता है वो बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में वंडर हूँ, और अगर मैं इस बारे में सोचूं तो वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ही डरते हैं, शायद से वो लोग मेरी स्माइल की वजह से ही डरते हैं जो कि मैं अचानक से दे देता हूँ। तो जो हमारा लेनस होता है वो बोलते हैं तो आप क्या अक्सर यही बात को सोचते हैं कि आपकी स्माइल की वजह से सभी लोग डरते हैं। फिर स्लेडल बोलते हैं कि हाँ यही तो वजह है। तो इस बात को सुनकर तो हमारी जो लिया होती है वो उसकी तरफ ही देख रही होती है। तो जो हमारा स्लेडल होता है वो हमारी अबेलिया के सामने खड़े होते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही हो, तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो अबेलिया। ये कहते हुए वो हमारी अबेलिया के गालों को है ना टच करने लगता है। तो जहाँ हमारी अबेलिया होती है वो बोलती है कि ये इंसान। तो जो हमारी अबेलिया होती है वो उसके हाथ को दूर करते हुए बोलती है कि इस लूट गाय को क्या लगता है कि वो मेरे गालों को पोक कर सकता है। तो जो हमारा स्लेडल होता है वो बोलता है कि वो, और फिर वो बोलता है कि तुम्हारा ये खूनी सा लुक मुझे बहुत डरा रहा है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आई एम सॉरी। तो जो हमारा स्लेडल होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि मैं तुम्हारे चिक्स को हाथ लगा रहा हूँ तो फिर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तो भी टच करूँगा, ओके। तो जो हमारी रिया होती है वो बोलती है कि अगर तुम ज़्यादा ही क्लोज आए तो मैं तुम्हारी उंगली को ही काट लूँगी, और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है। तो जो हमारा स्लेडल होता है वो बोलता है कि अबेलिया, लेकिन हमें अब दिखाया जाता है जो कि हमारी अबेलिया बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उसकी उंगली को ही बाइट कर लेती है, और बड़ी टेरिफाइंग भी लग रही होती है। तो हमारी अबेलिया की ये हरकत देख कर तो जो हमारा लेनस होता है वो तो हैरानी से उन दोनों को ही देख रहा होता है। तो जो हमारा लेनस होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि सर स्लेडल आप ठीक तो है ना, आपके हाथ में से खून निकल रहा है। तो जो हमारा स्लेडल होता है वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो जो हमारी लिया होती है वो तो फिर परेशान होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, मैंने अभी क्या किया। और फिर वो बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं उसको इतना जोरों से बाइट करूँ। तो जब हमारा स्लेडल होता है वो बोलता है कि मैं इसे जल्दी से हील तो कर लूँगा, लेकिन तुम अबेलिया। तो जो हमारा स्लेडल होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें जितना ही देखता हूँ उतना ही ज़्यादा लाइक करने लग रहा हूँ, और तुम्हारी ये जो क्रेजी सी आंखें हैं। तो जो हमारी लिए होती है वो तो परेशान होते हुए बोलती है उसको देखते हुए कि क्या मेरी आंखें। और फिर बताया जाता है कि इसी मोमेंट पे अबेलिया ने कुछ सी चीज़ें रियलाइज़ की कि उसने एक्सीडेंटली कुछ सी चीज़ें ट्रिगर कर दी है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा गाइस आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ही वॉइस आ रही होगी, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि घर में कुछ लोग भी रहते हैं जब मेरी तरफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और जस्ट हमारे घर के बाहर ही एक लोट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही कार वगैरह की हॉर्न की आवाज़ भी आती होगी वीडियो के अंदर। तो इन सब वॉइसेस को आप थोड़ी सी इग्नोर कर दीजिएगा। अब वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है, सो